जी, एक मतलब फिर स्पोर्ट्स राउंड अप में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात अब बिल्कुल उस हतमी तैयारियों की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें आपको इफ्तिताही तकरीब के बारे में हमने कुछ देर पहले तफसीलात आप तक पहुंचाई। फिर पहले मैच के हवाले से और पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10वें एडिशन में जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये दावा है कि ये गुज़रे हुए PSL के बरसों से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पुरकशिश होगा देखने वालों के लिए। इस पर भी हमने कुछ तफसीलात आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से जो नाजरीन हैं, जो शायकीन हैं, बिलखसूस जो स्टेडियम तक देखने के लिए आएंगे, उनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए, उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा देर तक उनको ग्राउंड में, स्टेडियम में उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए जिस जो फ़ैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए हैं वो भी आप तक पहुंचाए हैं। कुछ तनाज़ात भी साथ ही साथ चल रहे हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने जो इंटरव्यूज़ गुज़िश्ता चंद रोज़ में उनके मीडिया पर आए हैं, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना वजाहती बयान भी जारी किया है। और क्या वाक़तन ऐसा है, उसके अलावा भी हमने नदीम उमर साहब जो कि कोयटा के मालिक हैं, लाहौर कलंदर्स के मालिक आतिफ राना और उनके चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना के साथ भी गुफ्तगू की है। तो ये वो चीज़ें हैं कि क्या वाक़तन एक तनाज़ा है इस मामले में PSL के इंतज़ामी मामलात को लेकर, इस पर गुफ्तगू करेंगे। कादिर ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपको लगता है कि वाक़तन कुछ मसाइल हैं पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10वें एडिशन या इसके बाद होने वाली जो भी सरगर्मियाँ हैं PSL की? देखिए अवज़, अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही अभी फ्लॉ नज़र आ रहा है, वो मार्केटिंग टेक्निक्स जो है वो अच्छी नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की जो ब्रांडिंग की जाती रही है 9 एडिशंस में, उस तरह की ब्रांडिंग और मार्केटिंग हमें अभी देखने को नहीं मिल रही। आप देखें ना, उसको एडवर्टाइज किया गया, ना किसी तरीके से बिल बोर्ड लगाए गए, ना होर्डिंग बोर्ड्स लगे, बाहर SMDs पर जो एडवर्टाइजिंग होती है वो भी नहीं की गई सही तरीके से। तो लाहौर के साथ साथ जो बाकी शहर हैं वहाँ पर भी मुझे लगता है कि वहाँ पर भी करने की ज़रूरत थी और इनको कम से कम 2 हफ्ते कबल जो है वो इसकी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी पाकिस्तान सुपर लीग को प्रमोट करने के हवाले से। आप देखें केबल्स में इश्तिहारात चलते हैं, अखबारात में होते हैं, TV चैनल्स में होते हैं। इस मरतबा हमें बनिस्बतन गुज़श्ता सीजन्स बहुत कम देखने को मिले हैं। और सलमान साहब, इसकी वजह क्या है जो अभी आपने कथा कलामी की मादर चाहूँगा क्योंकि अभी आप बात मुकम्मल कर रहे थे कि कम देखने को मिले हैं, ये जो जुमला है आपका, ये जो अल्फाज हैं, ये थोड़ा सा हिलाते हैं किसी भी सुनने वाले को। कम देखने को मिले हैं क्यों? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। सलमान साहब भी हमारे साथ थे, सलमान नसीर साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में। मुझे समझ नहीं आती है, ना बजट का इशू है ना कोई और चीज़ है। हालांकि PSL को अलग किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलग डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया। फिर कथा कलामी की बात चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे अभी कुछ दिन गुजरे जो नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा था उसमें खिलाड़ियों के जो मैच फीस है उसको कम किया गया, फिर अभी गुजरे दिन में एक ये इत्तला पहुंची है कि जो मैच रेफरीज हैं, ये जो मैच ऑफिशियल्स हैं, उनके मुआवज़ों पर भी कट लगा है। तो कुछ कहीं मसाइल का सामना है माली एतबार से, उस वजह से बजट कट किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो अखराजात हैं मुख्तलिफ जगह पर जब आप खर्च करते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली जब आपकी कंस्ट्रक्शन के बजट में से जब चीज़ें निकली हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतअद्दिद स्टेडियम्स को रेनोवेट किया है तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑब्वियसली जो होगा ऑन अकाउंट ऑन आपके पास स्टॉक में जो पैसे पड़े होंगे, जो बैंक में पैसे पड़े होंगे, उसमें कभी तो आई होगी। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको ओवरकम करने के लिए जो मुतअद्दिद चीज़ें थी उनको कम करने के, अखराजात जो थे उनको कम करने की कोशिश की। जो डोमेस्टिक के लड़कों की पहले कट लगाया, फिर उसके बाद चेयरमैन ने वापस किया उसको, फिर उसके बाद आप देखें मैच फीसेस लेट हुई लोगों की। अब देखा जाए तो अगर मेंटोर्स की हिसाब से अगर हम देखें तो वो 50 लाख रुपया एक बंदा लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि वो मेंटोर्स का आपने जिक्र किया कि 50 लाख एक मेंटोर को मिलते हैं। वहाब रियाज को वाकई 60 लाख रुपए उनकी माहाना तनख्वाह है, मेंटोर्स के ऊपर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं या डायरेक्टर हैं या कुछ भी कहें। वहाब रियाज ऑब्वियसली उनके मेंटोर्स के मेंटोर तो हैं, मेंटोर्स के मेंटोर तो हैं। और ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि उनको 6 मिलियन मिलता है सैलरी की मद में,
या उससे कम लेकिन 50 लाख मेंटोर्स को मिलते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए। राजा साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ये जो मार्केटिंग का एक हवाला दे रहे हैं, या जो आप ब्रांडिंग का बुनियादी तौर पर जिसका ख्वाजा साहब जिक्र कर रहे हैं राजा साहब, कि PSL होने को है, मतलब 11 तारीख को पहला मैच खेला जाना है। अगर हम कल के दिन को देखें तो कल उसकी चांद रात होगी एक तरीके से, और 11 तारीख को जब हम इस वक्त बैठे बात कर रहे होंगे किसी भी जगह पर, अपने स्टूडियो में या कहीं भी और, तो हम इफ्तिताही तकरीब देख रहे होंगे। तो आज तक जब हम बैठे बात कर रहे हैं तो लाहौर में खाल खाल नज़र आता है कि कहीं आपको PSL के हवाले से कोई चीज़ नज़र आई। इसकी क्या वजह है राजा साहब? आप जो बात कर रहे हैं उसकी मैं स्पिरिट को किसी हद तक समझ पाया हूँ। वो ये है कि जब हमारी टीम इब्तिदाई से जीतती है तो मुल्क में जैसे ईदैन नहीं होती, ईद का सा समा होता है। लाहौर एक सेंटर है, ज़ाहिर है कि यहाँ पे मैचेस तो बाद में गलबन 24 तारीख से पहला मैच होगा यहाँ पर। मैं भी आपके स्टूडियोज में आने से पहले दाएं बाएं देख रहा था, आजू बाजू जिसे कहते हैं। आई हैव नो सीन सच थिंग, जो कि फेस्टिविटी होती है, जो काम्बियंस होती है बिफोर सच कवेटेड इवेंट, जो कि हमारा बहुत बड़ा इवेंट है। और उसमें जो भी काविशें हैं, इब्तिदा में हम तो एक इब्तिदाई तौर पर हौसला अफजाई करेंगे। हम सब देखना चाहते हैं कि ये PSL है, ये एक ब्रिलियंट सक्सेस से हम किनार हो। लेकिन जो एक तरफ वो कहते हैं ना कि अगर आपने गीदड़ का शिकार करना तो सामान शेर का करें। तो अभी मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि इतना कोई बड़ा बंदोबस्त, कोई एक्स्ट्रावेगेंसा जिसे कहते हैं, वो होने के लिए जा रही है। बहुत बड़ा इवेंट है। हम मानते हैं, समझते हैं कि PSL दुनिया की बड़ी लीग्स में से एक है। और इस मरतबा आपने ड्राफ्टिंग में देख लिया कि एक बड़ा जो होराइजन है वो वसी हो गया फॉर फॉरेन प्लेयर्स। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जो कोताही हैं, एक जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, ख्वाजा साहब भी आपके साथ शामिल गुफ्तगू थे, वो है कि जब हमारे मुल्क में किसी इदारे की मिसाल ले लें, जब कहतो रुजाली या माली पसमानदगी होती है, उसके मसाइल जब आ जाते हैं तो उसके मसाइल और बढ़ जाते हैं। PCB में तो कोई माली, वही मैं बात उस तरफ आ रहा था कि जब इतनी बेतहाशा पैसे हैं तो फिर उसके भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर पैसे का असराफ जो है, या आप कह लें उसकी जो कफायतशारी है, अदर वे अराउंड, इसको आप अच्छी नज़र से ना देखें। मैं आपको ये यकीन दिला देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर, ये दुनिया में हर जगह है, ये कल्चर जो है ना, वो ये जो क्रिकेट बोर्ड के अफसरान है बाबू, ये बात जाके देखते हैं। और आप सबने भी देखा हुआ कि जब इवेंट्स होते हैं तो लेविश हर चीज़ होती है, खाना पीना, उठना बैठना। और ये भी मैं PCB को बता देना चाहता हूं कि जो पासेस देना है, या आप कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, दुनिया में हर जगह। मैंने पाकिस्तानियों को लेकर दिए हैं पासेस, साउथ अफ्रीका में कौसम डॉक्टर को क्या, ये तो जैसे यहां पर बताया जाता है तो ऐसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है। पाकिस्तान में ये देखें, ये जो क्रिकेट आती है ऐसे उर्दू रहे हैं पासेस का नाम सुनकर, नहीं क्यों नहीं, मुझे मैंने एक दफा सेठी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, वो भी कहते हैं लोग पास मांगते हैं तो दे दे पास। और इधर लाहौर वालों को देखकर अच्छी, आगे देखो एक कोटा मुकर्रर कर दे। पासेस से ना आप अमीर होने वाले, ना आप गरीब होने वाले। एक तो ये बात अपनी जगह। अच्छा, राजा साहब कथा कलामी की बात चाहूँगा जी। ख्वाजा साहब, ये एक नब्ज पे हाथ रखा है राजा साहब ने। लोग चाहते भी हैं कि यार उनसे लोग पास लें लेकिन जिससे वो चाहते हैं कि उससे उसको पासेस मिल जाएं, उनके पास पासेस आने भी चाहिए ना। तो ये आपका क्या नुक्ता नज़र है कि इनका ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एंटरटेन करता है तो वो किसी पर एहसान नहीं करता। सर देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजा साहब, और मैं इस चीज़ से एग्री हूँ। और देखें, अवाम जो होती है, हाँ, मुस्तहिक अवाम को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें उनके लिए पासेस दें ताकि हम लोग आगे उनको दें। उनकी भी तवक्कुआत हमारे से ज़्यादा होती हैं। दूसरी जानिब जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जो बंदा बिजनेसमैन है, जिसके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, और वो फिर शर्म भी नहीं खाता, और फिर वो फोन करता है कि जी हमें पास चाहिए, छोटा मोटा पास भी नहीं मांगना, फिर हमें पास भी चाहिए VVIP गैलरी का, VVIP बॉक्स का, और फिर जिसमें खाना हो, रोटी हो। भाई कम से कम आप अपनी डिग्निटी जो है वो उसको देख लें, अपनी इज्जत का ख्याल करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पासेस बांटता जरूर है, देता है, लेकिन जिन लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। और जिन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे भी देता है उनकी सर्विसेज के एवज, उनको ज्यादा पासेस जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप देख लें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, जिले इंतजामिया को, आप जो हमारी पंजाब पुलिस है उनको जाते हैं, सिविल सेक्रेटरीट ऑब्वियसली जाते हैं सर, क्यों नहीं जाते। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी समझने वाली हैं। क्रिकेटर्स को भी भेजता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नहीं भेजता, जो उनके साबिक क्रिकेटर्स हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इक्का दुक्का होंगे जिनको मिल जाते होंगे, अदरवाइज आपकी मालूमात ये कहती हैं और उनको शायद नहीं जाते। राजा साहब की जो आपने पासेस का जिक्र किया, ख्वाजा साहब ने उसका एक और
रुख भी हमारे सामने रखा है, लेकिन उसमें से एक और बात निकली है, क्या फॉर्मर क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले में उनका ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, एक अजीब किस्म की फ़ज़ा है पीसीबी के हेडक्वार्टर में कि जो साबिक क्रिकेटर बाहर बैठे हैं वो जो टीवी में बैठ कर उनको दुखचाची नहीं करते या नहीं भी करते, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक बड़ी अच्छी जगह पे, जो कि बड़ी प्रेस्टीजियस जगह थी, वहाँ पे चेयरमैन साहब भी मिलने के लिए आए। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो मुझे बड़े अनकंसर्न लगे। मैं चाहूँगा कि जो हमारी क्रिकेट की अशरफिया है उसको पास दे के आप उस जगह पर बैठाएं, सोशल मिंगलिंग हो, आपकी शक्ल जाए। राजा साहब कारदार की 100वां साल है उनका, उनको कोई याद नहीं रख रहा। आप कहाँ पर किस मिसाली माहौल की गुफ्तगू कर रहे हैं कि वहाँ पर क्रिकेट की अशराफिया में हमारे साबिक क्रिकेटर्स, माजी के अजीम खिलाड़ी बैठे हों। मैं कहता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट के बाबा क्रिकेट है। बहुत कुछ ही नहीं करनी चाहिए। जिसने आप पे एहसान किया ना, उसको याद रखना चाहिए। अच्छा, अपने इर्द गिर्द देख ले। मैं श्रीलंका गया तो रोज उनका अखबार पढ़ता था, तो रोज इतने बड़े इश्तिहार होते थे, फलाने तेरा बड़ा शुक्रिया, तू अब मैं नहीं है तेरी, और सरकार की तरफ से भी प्राइवेट लोग भी अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, देखें वहाँ बुत लगे हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे याद भी नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपता हूँ, एक तो वो भी है कहता छो जी मरे करो, 15.5 को नहीं है भी क्रिकेट का भी नहीं होना चाहिए, मुका दो, खत्म कर दो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक इदारा है पीसीबी, ये बहुत बड़ा है और इसमें सबका स्टेक है। इसमें आपका भी है, ख्वाजा साहब का भी, मेरा भी है, पब्लिक का भी है। दूसरा एक और चीज़ है, ये जो पास बांटे जाते हैं ना, बिल्कुल पंजाब पुलिस, हम सब एक बात बताएं, पंजाब पुलिस का बड़ा स्टेक है इसमें। उनको पासे देने चाहिए उनके। अगर हाफिज इमरान साहब उनको पैसे जाते हैं ना, हाँ दे दे कोई बात, हमें पैसे नहीं आते ना। अच्छा, अब नहीं, पैसे ये है कि आपको भी दे दें। नहीं, हमें क्यों लें, मतलब माफ करें, उनसे पैसे क्यों लें भाई? नहीं, पैसे हम तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारा हक है आप पासेस दें। मैं पासेस नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पुलिस का कोई आईजी है, उसकी फैमिली से कोई बुराई नहीं है। अगर कोई लोकल गवर्नमेंट का जिक्र किया, स्पोर्ट्स बोर्ड का जिक्र किया आपने, या सीटीडीडी का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, फिर अफवाज पाकिस्तान जिनकी वजह से ये मैचेस होते हैं, उनका स्टेक है। जब वो दिन रात वहां पे जाकर ड्यूटियां देते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं मिजान नहीं मैच दिखाओ। तो बात की इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इसमें कहते हैं जनरॉसिटी इज बेटर देन जस्टिस, आप जनरॉसिटी दिखाएं। और दूसरा बात, जो कमाने के जरिए इदारा तभी चलता है जिसके, वो कहते हैं कीप योर पाउडर ड्राई, आपके पास पैसे होने चाहिए, आप अदले तलंडों में पैसे खर्च ना करें। आपने राजा साहब जिक्र किया कि स्टेक हैं, सबके मफादात इससे जुड़े हैं और सब स्टेक होल्डर्स हैं। नजम सेठी साहब ने शुरू में ये कहा था कि ये पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो पीएसएल के सबसे बड़े मुहाफिज हैं और ये पाकिस्तान का असासा है। तो फिर आज लोग अगर ये सवाल उठाते हैं कि उनका ख्याल नहीं रखा जाता, क्रिकेटर्स भी तो उसके स्टेक होल्डर्स हैं ना राजा साहब। देखें, पब्लिक का असल चीज़ तो पब्लिक है। असल तो वो लोग हैं जो आके इसको इज्जत देते हैं, मान देते हैं। जो लौरिया जैसे आज जैसे कराची आइट्स आते हैं और वो प्लेयरों के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, असल रौनक वो है। और मेरे ख्याल में ठीक है, जो कुछ भी है उनके लिए जो इंतजाम है अंदर एंट्री का, वो डिस्ग्रेसफुल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी काउंटर, देयर शुड बी डायरेक्शन बोर्ड्स, और देयर शुड बी पीए सिस्टम, और देयर शुड बी बिल्कुल साफ, बहुत अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। और वहां पर हाइजीनिक के लिए बड़े अच्छे वॉशरूम्स होने चाहिए। बिसाइड दिस, क्रिकेट मौज मस्ती का खेल है, खाने पीने का है। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि आप फाका कशी कर रहे हैं वहां पे आगे पानी नहीं दे रहे। जी ख्वाहिश साहब बिल्कुल ठीक कह रहे सर। ये एक फेस्टिवल होता है, पाकिस्तान सुपर लीग हो या इंटरनेशनल सीरीज हो, आपके टूर्नामेंट्स, हाँ ठीक है, टूर्नामेंट्स में आए, लेकिन राजा साहब कह रहे हैं जी कि पैसे कमाएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब कमाएगा जब उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। जब उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, स्पॉन्सर्स आएंगे तो पैसे आएंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया अनायत फरमाने की बजाय आप कोई ऐसे क्रिकेटर्स पर ध्यान दें, आप कोई ऐसा कोचिंग पैनल बनाएं, अच्छा कोचिंग पैनल हो, सिलेक्शन कमेटी के 1-2 बंदे हों जिनकी राय अहमियत रखती हो, जिनको जवाबदेह हो, जो आके पब्लिक में जवाबदेह हो, जिनको सिलेक्शन कमेटी आके बताए कि भाई ये बंदा था, इसकी ये क्वालिटी थी, इसलिए हमने इसको ड्रॉप किया, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। तो बहरहाल जो तमाम तर चीजें हैं वो जुड़ती हैं प्लेयर्स के साथ। आपके प्लेयर्स जब तक परफॉर्मेंस नहीं देंगे तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे ही पैसों के फुकदान रहेंगे और सारी चीजें। ये मसाइल का सामना रहेगा। राजा साहब चलते चलते ये भी जरा बताइएगा कि अभी हम अली तरीन के उन बयानात पर बात कर रहे थे जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और रद्द-ए-अमल दिया है कि चेयरमैन कहीं नहीं जा रहे हैं और क्रिकेट के हलकों में इधर उधर अगर आप डिजिटल देखते हैं तो लगता है कि नकवी साहब जा रहे हैं, सेठी साहब आ रहे हैं। तो ये तो आना जाना लगा हुआ है। आपको लगता है कि वाकई कोई तब्दीली हो रही है? देखिए, ये इनको कहने की जरूरत क्या थी कि वो नहीं जा रहे कहीं।
हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे तस्लीम आरिफ साहब, वो जब अपार्थाइड का दौर था तो हर दूसरे तीसरे दिन बयान देते थे कि मैं साउथ अफ्रीका नहीं जा रहा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर ये नहीं जा रहे तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर वाकई नहीं जा रहे तो आपको कंटेंट करने की जरूरत ही कोई नहीं है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल में बदमजाजी बात है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बात बता दूँ आफत साहब, जो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि उन्होंने वहाँ पर, आज मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर गया था, सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। देखें ये आपके फोरम पर ये बार आप सवाल भी करते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया रेडियो पर। मैं वो मुझे उसने मोइन अफसर साहब जो बड़े स्क्रीन पर कहते हैं यार वो रेडियो पर कमेंट्री नहीं आ रही, मैं आते हुए सुनना चाहता था। इन्होंने उनको कहा कि पैसे लाओ। एक अच्छा, रेडियो पर कमेंट्री नहीं आ रही, मुझे ये हम सवाल छोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साजों तक। अगर रेडियो पर कमेंट्री नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब, आप तशरीफ लाए। कादर ख्वाजा साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी है, एक तरफ उर्दू कमेंट्री जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, और इसका भी जो सेहरा है ये भी याद कराने वाले वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इदरीस साहब और राजा साहब, मुनीर हुसैन साहब बड़ी जंग लड़ी, ठीक है, और इस PSL के लिए जो काम किया था उन्होंने किया था, और जो वो भागदौड़ की थी। अगर आप उर्दू कमेंट्री कर रहे हैं तो रेडियो कमेंट्री भी होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स राउंड अप की पूरी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।